एक बार एक महात्मा जंगल में अपनी साधना में तल्लीन थे। जब उनकी आंख खुली तो वह देखते हैं कि चार सुंदर युवतियां उनके सामने खड़ी है। जब महात्मा ने उन युवतियों को देखा तो कहा कि तुम लोग कौन हो? इस वीरान जंगल में तुम लोग क्या कर रही हो? तुम लोग कहाँ रहती हो? ये इनकी बात सुनकर युवतियों ने कहा कि महात्मा, मैं यही जंगल में आपके साथ रहती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि मैं तो यहाँ कई वर्षों से रह रहा हूँ, कई वर्षों से यहाँ साधना कर रहा हूँ। इतने वर्षों में आज तक मैंने किसी भी स्त्री या पुरुष को यहाँ नहीं देखा। मैं तुम लोगों को आज ही देख रही हूँ। सच सच बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? इतना कहने पर पहली युवती ने कहा कि मेरा नाम बुद्धि है, मैं मस्तिष्क में निवास करती हूँ। और दूसरी ने कहा कि मेरा नाम लज्जा है और मैं आँखों में वास करती हूँ। उसके पश्चात तीसरी ने कहा कि मेरा नाम दया है और मैं आपके हृदय में निवास करती हूँ। तत्पश्चात चौथी ने भी कहा कि हे महात्मा, मेरा नाम शक्ति है और मैं आपके सर्वांग शरीर में निवास करती हूँ। यह सब सुनने के बाद महात्मा ने कहा, हाँ देवियों, आपका स्थान मेरे शरीर में है, आप मेरे शरीर में ही निवास करती हैं, किंतु मैं शरीर नहीं हूँ। इतना कहकर वे फिर से साधना में लीन हो गए। फिर कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तब इस बार उन्होंने चार सुंदर युवक को देखा। तब महात्मा ने उन युवकों से प्रश्न किया कि हे युवक, आप लोग कहाँ रहते हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? तब उन चारों ने कहा कि हे महात्मा, मैं भी आपके साथ ही रहता हूँ। जब महात्मा ने उन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह की दृष्टि से देखा तो पहले ने कहा कि मेरा नाम क्रोध है और मैं मस्तिष्क में रहता हूँ। तब महात्मा ने कहा कि मस्तिष्क में तो बुद्धि का वास स्थान है, फिर आप कहाँ रहते हैं? तब क्रोध ने कहा कि जब मैं आ जाता हूँ तो बुद्धि चली जाती है, अर्थात क्रोध के आने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसके पश्चात दूसरे ने कहा कि मेरा नाम काम है और मैं आँखों में वास करता हूँ। तब महात्मा ने कहा कि नहीं, आँखों में तो लज्जा रहती है। तब काम ने कहा कि हे महात्मन, जब मैं आता हूँ तो लज्जा चली जाती है। उसके पश्चात मनुष्य भेद भूल जाता है। तब तीसरे युवक ने कहा कि महात्मन, मेरा नाम लोभ है और मैं हृदय में वास करता हूँ। तब महात्मा ने कहा कि हृदय में तो दया का स्थान है, फिर तुम कैसे? तब उसने कहा कि महात्मन, जब मैं आ जाता हूँ तो दया दूर चली जाती है। अब चौथे की बारी थी। उसने कहा कि महात्मा, मेरा नाम लोभ है। चौथे ने कहा कि मेरा नाम मोह है, मैं संपूर्ण शरीर में वास करता हूँ। तब महात्मा ने कहा कि संपूर्ण शरीर में तो शक्ति का वास होता है, फिर तुम वहाँ कैसे वास करते हो? तब मोह ने कहा कि महात्मा, मेरे शरीर में आने पर शरीर शक्तिहीन हो जाता है। तब महात्मा ने कहा कि तुम लोगों ने सही कहा, तुम सभी मेरे शरीर में ही वास करते हो। तब उन्होंने कहा कि तुम सब मेरे शरीर में वास करते हैं, किंतु मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ, मैं शरीर से परे हूँ। ऐसा कहकर वो फिर से साधना में तल्लीन हो गए। कहानी का निष्कर्ष है कि जब साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो ये सारी कामनाएं उनसे अलग होकर बाहर खड़ी हो जाती है। जब साधक को ज्ञात हो जाता है कि वह उस प्रभु का मात्र एक बूंद है, बाकी सारी वस्तुएं जड़ है, एक परमेश्वर ही शाश्वत सत्य है।